नमस्कार साथियों, चलते हैं हम फिजिक्स की थर्ड क्लास में। किसमें? फिजिक्स की थर्ड क्लास में चलते हैं। फिजिक्स की 2 क्लास हो चुकी हैं। इसके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें फिर से आपके 50 क्वेश्चंस लाए हैं हम। तो ये कंप्लीट करते जाएं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की क्लासें चलती हैं। आप तीनों के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें, जिनमें तीनों के पूर्ण क्वेश्चंस 8000 होंगे। एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा और इसी में से क्वेश्चंस में से इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके लिए परीक्षा में क्वेश्चंस आएंगे। क्या आएंगे? परीक्षा में क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको कंप्लीट करना है, और जो अभी इसमें नए हों तो वह सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें क्लास को, और शेयर भी करें, अपने ग्रुपों में शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट इससे जुड़ सकें। और वो, यदि आपको सिलेक्शन लेना है, यदि आपको जॉब पानी है, तो यही काम करना होगा। आप सोइए, खेलिए, कुछ भी करिए, इसमें आप 40 से 45 मिनट का टाइम दे दीजिए। इसमें 40 से 45 या 45 से 50 इतना टाइम चाहिए। इतने में आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक, तो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पर। 5.6 किलोवाट घंटा बराबर कितने होता है? तो 1 किलोवाट घंटा में कितने होते हैं यूनिट? तो 1 किलोवाट घंटा में 1 यूनिट होता है। कितना? 1 यूनिट, यानी 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। कितना? 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। वह पूछ रहा 5.6 किलोवाट घंटे में कितने जूल। तो 5.6 मल्टीप्लाई 3.6 गुणा 10 की पावर 6, तो इसका गुणा कर देंगे सभी का, तो आ जाएगा कितना जूल आ जाएगा? तो आएगा 14 कितना, सॉरी 20.16 20.16 गुणे 10 की पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए, 20.16 10 की पावर 6 जूल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 यूनिट बराबर, इसका मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है। F बराबर m इंटू ए सूत्र होता है, जिसमें m क्या है? द्रव्यमान, a क्या है? त्वरण। तो यही अभी क्या बताया था? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये कौन सा हो जाएगा? किलोग्राम मीटर सेकेंड -2। ये s सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाएगा आधार से, तो माइनस में 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4.6 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होता है? अभी हमने बताया आपको कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होता है? 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल होता है। तो कितने का पूछ रहा है? 4.6 का। तो 4.6 इंटू 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16.56 गुणा 10 की पावर 6 जूल। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल? अब इसमें 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। 2 किलोवाट का पूछ रहा है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 7.6 गुणा 2 गुणा 10 की पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है 4.2 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल? फिर से वही क्वेश्चन, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 गुणा 4.2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15.12 गुणा 10 की पावर 6 जूल इसका
आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो किसे मापा जाता है प्रकाश वर्ष द्वारा? दूरी को। किसे? दूरी को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर दूरी कितनी होती है? 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1/10 कितना? 1/10 की पावर 1/10 की पावर 9 मीटर कितना होता है? 1/10 की पावर 9 मीटर होता है एक नैनोमीटर में। क्योंकि एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर 9 मीटर होते हैं। और इसको 1/10 में करेंगे तो 10 की पावर +9 हो जाएंगे, वो माइनस प्लस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलाम प्रति सेकंड बराबर कितना होता है? तो कूलाम बराबर कितना होता है? धारा इंटू समय। तो धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्यू क्या है? कूलाम। कूलाम का मात्रक क्यू क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम। समय क्या है? तो समय का मात्रक सेकंड। समय का मात्रक होता है सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर? धारा एम्पियर के बराबर। धारा का मात्रक एम्पियर क्या होता है? एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं? एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं? एक पिकोमीटर में 10 की पावर 12 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 10 की पावर -12 मीटर होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जूल किसके बराबर है? कार का मात्रक क्या होता है? कार का मात्रक होता है जूल। क्या होता है कार का मात्रक? जूल। तो एक जूल किसके बराबर है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। किसके? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, यानी न्यूटन मीटर के बराबर होता है जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल। कार का मात्रक जूल। तो न्यूटन और मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। एक विशेष घर में 5 दिन में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? जूल में यदि परिवर्तित किया जाए तो कितने जूल होगी? तो एक यूनिट बराबर कितना होता है? एक यूनिट बराबर होता है 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है। 6 जूल होता है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने होते हैं? 1 किलोवाट घंटा बराबर यानी एक इकाई या 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल होता है। एक यूनिट कह लो या 1 किलोवाट घंटा कह लो। तो 100 यूनिट क्या कहा उसने? 100 इकाइयां, यानी इकाई कह दो। इकाई क्या? एक इकाई या 1 किलोवाट घंटा। तो 100 यूनिट बराबर तो 3.6 गुणा 10 की पावर 6 गुणा 100। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.6 गुणा 10 की पावर 8 जूल। कितना आ जाएगा? 8 जूल। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका? 3.6 गुणा 10 की पावर 8 जूल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? किस उपकरण का वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है?
तो किसका किया जाता है वायुमंडल दाब के लिए मापने के लिए? बैरोमीटर का। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। और वाहन द्वारा जो चली गई दूरी होती है उसको किससे मापते हैं? तो ओडोमीटर से। किससे? ओडोमीटर से क्या मापते हैं? वाहन द्वारा चली गई दूरी, वाहन द्वारा चली गई दूरी ओडोमीटर से मापते हैं। और थर्मोमीटर से क्या मापते हैं? थर्मोमीटर से क्या मापते हैं? तो शरीर का ताप मापते हैं। शरीर का ताप, थर्मामीटर या थर्मोमीटर शरीर का ताप मापते हैं। ठीक। और बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापते हैं, बैरोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या? हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं। क्या? वायुमंडलीय या वायुमंडल की आर्द्रता क्या मापते हैं? आर्द्रता मापते हैं। ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाइग्रोमीटर, देख लो वही क्वेश्चन आ गया। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आर्द्रता मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये एनटीपीसी में आया है 2021 में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को, ऐसा कौन सा यंत्र है जो समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर, पेरिस्कोप, एपिडियास्कोप, ओडोमीटर। तो किसका उपयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वो है बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और थर्मामीटर से वस्तु का या शरीर का ताप मापते हैं। और बोलोमीटर से, किससे? बोलोमीटर से क्या मापते हैं? ऊष्मीय विकिरण। क्या मापते हैं? ऊष्मीय विकिरण बोलोमीटर से मापते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? फिर से वही, इसका बैरोमीटर का, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? स्ट्राबोस्कोप, हेलियोस्कोप, टेलीस्कोप या सनमीटर। तो किसका उपयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि ये टेलीस्कोप जो होता है, क्या होता है? ये टेलीस्कोप होता है जो, ये दूरदर्शी, क्या? दूरदर्शी होता है जो, वह प्रकाशीय उपकरण के लिए होता है। क्या? प्रकाशीय उपकरण के लिए, प्रकाशीय उपकरण है। क्या है? प्रकाशीय उपकरण है। और जो हेलियोस्कोप है, ये सूर्य को देखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और जो एरोमीटर है, क्या? एरोमीटर होता है जो, ये किसके लिए होता है? वायु और गैसों के घनत्व को मापता है। किसको मापता है? वायु और गैसों के घनत्व को मापा जाता है। किससे? एरोमीटर से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विभवांतर को मापते हैं तो किसका उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो इसका उपयोग विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखिए फिर से वही क्वेश्चन, वोल्ट मीटर का, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्किट में
क्या सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वो गैल्वेनोमीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, लैक्टोमीटर। सर्किट में बिजली प्रवाह का पता लगाना है तो किसका उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो किसको इस्तेमाल किया जाता है? टेकोमीटर का। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करना है तो टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवमापी मूलतः एक है, तो विभवमापी क्या है? विभवमापी मापन उपकरण है, अंशांकन उपकरण है, या संयोजक उपकरण है, या संकेतक उपकरण है। तो क्या है विभवमापी? विभवमापी एक मापन उपकरण है। क्या है? मापन उपकरण। विभवमापी से मापा जाता है विभवांतर को। किसको? विभवांतर को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? ए मीटर से। किससे मापा जाता है? ए मीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापते हैं। किसको मापते हैं? वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मीटर से किसको मापा जाता है? किसको? तो विद्युत धारा को मापा जाता है। और ऑप्शन में क्या है? ए मीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। में निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, कम विद्युत खींचता है, या उपरोक्त सभी। क्या है? उपरोक्त सभी। कम विद्युत भी खींचता है और वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए और संयोजित भी किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग होता है? तो पृष्ठ तनाव मापने के लिए। किसके मापने के लिए? पृष्ठ तनाव मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में किसके मापने के लिए किया जाता है? ओडोमीटर का। तो ओडोमीटर का दूरी मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिससे गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? तो कौन सा है क्षेत्र मीटर? वो है पिटोट ट्यूब। क्या है? पिटोट ट्यूब। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। पिटोट ट्यूब जो होता है, एक नली द्वारा खुली चैनल में द्रव का प्रवाह की गति को मापता है। क्या करता है? गति को मापता है। क्या? ये नली जो होती है, नली द्वारा जो खुली चैनल होती है, क्या होती है? जो खुली चैनल होती है, चैनल में जो द्रव का प्रवाह होता है, क्या होता है? जो द्रव का प्रवाह होता है, द्रव का प्रवाह उसकी गति को मापता है। प्रवाह की गति को मापता है। गति को मापता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेकोमीटर। टेकोमीटर किसका मापन करता है? टेकोमीटर किसका मापन करता है? मिश्र धातु के संगठन का, द्रव की प्रवाह दर का, तापमान का, गतिपालक चक्र की गुणात्मक चाल का। तो किसका मापन करता है? गतिपालक चक्र की गुणात्मक चाल का मापन करता है। कौन? टेकोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, टेकोमीटर का प्रयोग मापता है या टेकोमीटर
का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है टेकोमीटर का? चक्कर प्रति मिनट। क्या? चक्कर प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी गतिपालक या गतिपालक चक्र की घूर्णात्मक चाल या घूर्णात्मक चाल, यानी क्या क्या हुआ? चक्कर प्रति मिनट, चक्र की घूर्णात्मक चाल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीटर में होता है, तो मल्टीमीटर में क्या होता है? तो मल्टीमीटर में वोल्ट मीटर होता है, करंट मीटर होता है और ओम मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर होता है। किसमें? मल्टीमीटर में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेईई में 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, रिक्टर। क्या? रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? रिक्टर पैमाने के बारे में दिया गया है, तो निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। ये गलत है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है। भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है, ये सही है। यह एक लघु गणकीय पैमाना है, ये सही है। इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, ये सही है। ये तीनों विकल्प सही हैं और ऑप्शन गलत कौन है? ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या पूछा उसने? गलत। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तरल पदार्थ को जो होता है उसके घनत्व को मापते हैं, तो किससे मापते हैं तरल पदार्थ के घनत्व को? तो तरल पदार्थ के घनत्व को किससे मापते हैं? फेदोमीटर, हाइड्रोमीटर, आर्द्रता मापी या हिप्सोमीटर तो किससे मापते हैं? किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर। तरल पदार्थ के घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर की वस्तुओं का, जो पानी के अंदर जो वस्तुएं होती हैं उसका पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सोनार का। किसका? सोनार का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो पानी के अंदर जो वस्तुएं होती हैं उसका पता लगाते हैं तो सोनार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है जहाज में, तो क्या मापते हैं? प्रकाश की गहराई, पानी की गहराई, मछलियों की सघनता, समुद्री वनस्पति की सघनता। तो क्या मापते हैं? पानी की गहराई। जहाजों में क्या मापते हैं? पानी की गहराई को मापते हैं इकोलोकेशन के उपयोग द्वारा। आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के घनत्व को, किसको? दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? जो दूध का घनत्व होता है उसको किसके उपकरण द्वारा मापा जाता है या कौन सा उपयोगित है उपकरण? तो कौन है? लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। द्रवों का आपेक्षिक घनत्व। क्या? द्रवों का जो आपेक्षिक घनत्व होता है, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व, तो उसको किससे वो करते हैं उपयोग? तो हाइड्रोमीटर। किससे? हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, उपयोगित है। एक और बैरोमीटर, ये बैरोमीटर तो ये वायुमंडलीय दाब के लिए होता है। इसके लिए वायुमंडलीय दाब मापा जाता है इससे। किससे? बैरोमीटर से। थर्मोमीटर शरीर का तापमान मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल में
यात्रा की जैसे दूरी मापना है तो किसका उपयोग किया जाता है? यात्रा की दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का, या किसी गाड़ी में हम बैठे हैं उसकी दूरी को मापना है तो ओडोमीटर का यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह वाहनों की इसी को कहते हैं वाहनों की चली गई दूरी को मापना ओडोमीटर। एक वायुयान की गति को किससे मापा जाता है? वायुयान की गति तो किससे मापते हैं वायुयान की गति? टेकोमीटर से। किससे? टेकोमीटर से वायुयान की गति को मापा जाता है। और वाहनों की गति, तो वाहनों की गति किससे मापते हैं? वाहनों की गति किससे मापते हैं? स्पीडोमीटर से। किससे मापते हैं? स्पीडोमीटर से वाहनों की गति मापते हैं। वायुयान की गति टेकोमीटर से, ओडोमीटर से वाहनों की चली गई दूरी या ऑटोमोबाइल में यात्रा की गई दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो दूरी मापता है। क्या मापता है? दूरी मापता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह उपकरण, यह कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है? वो कौन सा है? ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है दूरी मापने के लिए मोटर गाड़ियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीडोमीटर। अभी हमने क्या बताया था आपको? स्पीडोमीटर वाहनों की गति मापते हैं। ये वाहनों की गति, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि वाहनों की गति स्पीडोमीटर से मापते हैं और जो वाहनों की चली गई दूरी होती है वाहनों द्वारा उसको ओडोमीटर से मापते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जेई में और ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें जेई और ग्रुप डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर। किसका? गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा को प्रवाह की दिशा में दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और जो एमीटर होता है, एमीटर जो धारा होती है मान ज्ञात करने या मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। धारा का मान ज्ञात करने में आमीटर का प्रयोग किया जाता है। और जो रियोस्टेट होता है, क्या? जो रियोस्टेट होता है जो प्रतिरोध को कम करने में, किसको? प्रतिरोध यानी आर को कम करने में, प्रतिरोध को कम करने में इसका उपयोग कम करने या बढ़ाने में रियोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। और जो वोल्ट मीटर होता है तो वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने में प्रयोग किया जाता है। किसको? विभवांतर को मापने में प्रयोग किया जाता है, विभवांतर को मापने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है तो किसमें किया जाता है? गैल्वेनो धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाहन की गति जानने में मदद करता है। देखो, स्पीडोमीटर क्या करता है? स्पीडोमीटर वाहन की गति मापते हैं स्पीडोमीटर से। इस अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, इकोलोकेशन का एक प्रकार है। इकोलोकेशन एक प्रकार है, क्या? सोनार। क्या है? इससे सोनार्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। आमीटर किससे संबंधित है? विद्युत धारा। किससे? विद्युत धारा।
तो ओम मीटर किससे संबंधित होगा? ओम मीटर होगा प्रतिरोध से। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और ओम मीटर क्या होता है? ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हवा की गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ओडोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर या एमीमीटर। तो किसको एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हवा की गति को एनीमोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? वही फिर से क्वेश्चन एनीमोमीटर। ये ग्रुप डी में क्वेश्चन आया है, वो एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था। देखो ये एनटीपीसी में पूछा गया और ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? देखिए अभी उसने ऑप्शन में दिया था एनीमोमीटर, अब उसने क्वेश्चन बना दिया कि एनोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो वायु की गति मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने के लिए मशीन है? झूठ का पता लगाने के लिए कौन सी मशीन है? टेलीस्कोप, पॉलीग्राफ, ऑटोमीटर या टेकोमीटर। तो पॉलीग्राफ जो है झूठ का पता लगाने के लिए इसका मशीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? पॉलीग्राफ का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। लाई डिटेक्टर उपकरण को किसके रूप में भी जाना जाता है? लाई डिटेक्टर को किसके रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पॉलीग्राफ। इसके पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉलीग्राफ से क्या मापते हैं? झूठ का पता लगाते हैं। झूठ का पता लगाते हैं और इसी पॉलीग्राफ को लाई डिटेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? लाई डिटेक्टर। आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, तो इनको कंप्लीट करना है और जो इस पर नए हों वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी करते रहें। ओके, धन्यवाद।